स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। शिक्षकों के ट्रांसफर्स रोकने की मांग, सीएम को ट्रांसफर्स के नियमों को बदलने का प्रस्ताव। पिछली सरकार ने बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाले समुदाय पर मरण शासन शिक्षा नियम लागू करके मारने से भी बदतर सजा दी है। कपल्स के नाम पर नॉन कपल्स पर अत्याचार किया जा रहा है। कंपल्सरी ट्रांसफर के नाम पर अच्छी छवि के शिक्षकों की जगह आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर कर रही है सरकार। शिक्षा नियमों के खिलाफ कर्तव्य निभाने वाले शिक्षकों का साथ देकर निष्ठावंत और मासूम शिक्षकों के साथ अन्याय होने से बचाने, काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए पारदर्शिता से ट्रांसफर करने, शिक्षण वर्ष के बाद मार्ग सूची तैयार करके कंपल्सरी ट्रांसफर तबादले को फौरन रोककर शिक्षकों को स्कूल में दबाव से मुक्त शिक्षा पाठ प्रवचन देने की राह हमवार करके अच्छी शिक्षा देकर बच्चों के भविष्य को निखारने में मदद की गुहार लगाते हुए अपने कई मांगों को आज कर्नाटक राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बीजापुर आए मुख्यमंत्री येडियुरप्पा को निवेदन पत्र सौंपा। आज बीजापुर में जो है सीएम येडियुरप्पा जी का दौरा हुआ और बागलकोट बीजापुर के तमाम अधिकारियों से आज उनके आईबी में मीटिंग हुई। इस मौके पर गवर्नमेंट उर्दू स्कूल या कन्नड़ स्कूल के तमाम टीचर्स यहाँ पर जमा होकर सीएम को एक मनवी दे रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम सब यहाँ पर येडियुरप्पा जो हमारे रियासत कर्नाटक के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, उनको यहाँ पर हम कड्डाय वर्गावने जिसमें कपल को निकालें, विधवा को निकालें, हार्ट वाले को निकालें और बहुत सारे ऐसे 12 कानून निकालें, सिर्फ एक तनख्वाह वालों को बचाएं। ऐसे एक तनख्वाह वाले ऐसे कैसे 50 साल उम्र हुई टीचर्स की और उनके शोहर 60 साल वाले हैं। आज तुमने मिसाल बताते हैं, आ रहे उन्होंने उनके शोहर को कैसा लेकर जाना, सी वाला में कैसा ले जाना। हमें इतना डिमांड कर रही, हमारा कड्डा क्या है कैंसिल करो और तुम्हें जनरल ट्रांसफ़र रखो, म्यूचुअल रखो, तो रखो आंदे टीचर्स करिए के भी आंदे, देहात के भी आंदे, उन अपने तौर पर कोशिश कर को जनरल ट्रांसफ़र में आंदे। हम ना निकाल को एक घर में हमें है वो घर से हमारे जगह खाली होने से पहले उनको ऑर्डर देंगे, तो ये कितनी नाइंसाफ़ी। हमें इंसाफ के खिलाफ ये हक की आवाज़ है बी न्यूज़। उसके वास्ते हमें बी न्यूज़ के ज़रिए तमाम रियासत के तमाम आला अहदे पर जो अफसरान हैं उन तक के आवाज़ पहुंचाते हैं कि कड्डाय जो हैं एक तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये हक की आवाज़ है, ये हक की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए। हमें बी न्यूज़ वालों के ऊपर पूरा भरोसा है। आज देखो तुम्हें, आज देखो, आओ जी मैडम, देखो मैडम, ऐसे ठहरो मैडम, आज देखो तुम्हें, यहाँ देखो, कैमरा करो, ऐसे टीचर को लेको, ऐसे टीचर को लेको। एक टीचर सी वाला में कहाँ गई है, कैसा सर्विस करना सी वाला में, कहाँ बताना उन्हों, कहाँ बताना उन्हों, क्या मसला है, देखो देखो मैडम, ऐसे टीचर को लेको एक पगार में। मैं उनकी औरत हूँ, मेरा ट्रांसफर हुए, एक पगार वाले अब मैं कहाँ जाना, मैं एक सिंगल पगार लेकर मेरे शोहर लेकर मैं कैसा ले फिर उनको मैं देखो उनका मनवी दी एक कंपल्सरी ट्रांसफर का तो क्या ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸಾರಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾವ। ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ದೊಳಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ ಐತಿ। ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು। ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಸಮಾನ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರಲಿ। ಈಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಶಬ್ದನೇ ಎಲ್ಲೂ ತೆಗೆದಾಕಲಿ। ಇದು ನಾನ್ ಕಪಲ್ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಗಾಗೈತಿ ನಮಗೆ। ಒಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಏನೋ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಹೊಂಟವೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ। ಆದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ನಾನ್ ಕಪಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೈತೆ ಹೇಳಿನಲ್ಲ। ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗ್ತಾವ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ। ಇದನ್ನೇನೈತಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ನಮ್ದು।
ನಾನ್ ಕಪಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್, ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆನೇ. ನಾನ್ ಕಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಪಗಾರ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ಸೋ ಮಿಸ್ಟ್ರೋ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಾನ್ ಕಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಷ್ಟೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಕೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದವರು, ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಮೀಪ ಬಂದವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಾನ್ ಕಪಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. 5 ವರ್ಷ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಅವಸರ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡೇ ಬಂದೀವ್ರಿ, ಸಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ನಾವು ಎ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದೀವ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೂ ತೆಗಿತಾರಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಸಿಗ್ತೀವೇನ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಾಗ? ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ? ನಾವು ಸಿ ವಲಯದಾಗ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿ ಮೇಡಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮನಿ ಸಂಸಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ ರೀ, ಕಪಾಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಮುಗಿಸಿವಿ. ಒಟ್ಟೆ ಸಿ ವಲಯ ಬಿ ವಲಯ ಮಾಡಿ ಬಂದೀವಿ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ 55 ವರ್ಷ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರಲಿ, ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನೋದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದವರಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾವೋ ಹೆಂಗೆ? ಅದು वयस्सादौर इದ್ದೇವ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ सर पहले सी वाले वाले तो सजा के तौर पर डालते थे, अभी एग्जाम्प्टेड वेस वाले बसते हैं ना कपल वाले, अभी नॉन कपल वाले, अभी सिंगल फैमिली वाले, हमारे घर की जवाबदारी हमारे पर है, हमारे शौहरा नहीं है, हमें क्या करना सर? इसके वास्ते इसके ये क्या है नहीं पूरा रद्द कर को छोड़ना सर, ये कड्डाय वर्गावणे क्या है? थोड़े बाकी हैं सर, ये जो कपल नॉन कपल हैं थोड़े हैं, तो थोड़े वालों को की है ये नॉन कपल, ऐसा नहीं होना। तो कड्डाय बोले तो सबको आना, कड्डाय कड्डाय बोले तो सबको कड्डाय होना, तो नॉन कपल वाले कुछ कड्डाय है। तो अभी भी ये तमाम टीचर्स जो है गवर्नमेंट कन्नड़ा उर्दू स्कूल के तमाम टीचर्स अपनी मनवी कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा को पहुँचाएँ हैं। अपनी जो भी तकलीफ़ात हैं वो मनवी के ज़रिए येडियुरप्पा जी को आज उन्होंने तमाम अपने पूरे टीचर्स यहाँ पर मिलकर उन्हें मनवी दिए हैं, और वो चाहते हैं और येडियुरप्पा जी उन्हें आश्वासन भी दिए हैं कि उनकी तमाम समस्या को वो हल करेंगे। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।